सर्वप्रथम स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम मैना प्रधान है और ये मेरी माता जी है। हम लोग आसाम से आए हैं। मेरी माता जी को 10 साल से अस्थमा की प्रॉब्लम थी। हम लोग बहुत ट्रीटमेंट किए मम्मी जी को एलोपैथिक, लेकिन कहीं आराम नहीं मिला। 10 साल से एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही चल रहा था, लेकिन इस बार मम्मी को लेके हम लोग आए हैं यहाँ। आज चौथा दिन है। चौथा दिन में ही मम्मी को बहुत फ़र्क पड़ा है। ये कर्ण भेदन करने से तो और ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। घर पे तो मम्मी 2 कदम भी नहीं चल पाती थी। यहाँ आने के बाद चल फिर रही है, वहाँ से इधर, इधर से उधर, खुद ही पैदल चल के जा रही है। और घर में हर दिन बुखार होता था, उनको कमजोरी महसूस होती थी। यहाँ आने के बाद बुखार भी नहीं है। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और यहाँ का जो डाइट है, वो डाइट से हम लोग को बहुत फ़र्क पड़ा है। मैं भी एक आर्थराइटिस पेशेंट हूँ और स्वामी जी के यहाँ आके बहुत फ़र्क पड़ा है। जो हमने ये सारे ट्रीटमेंट लिए हैं, ये एक्यूपंक्चर ये सारा करके बहुत आराम मिला है। स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने ये ट्रीटमेंट करके मम्मी जी को आरोग्य प्रदान किया है। बहुत धन्यवाद देते हैं हम लोग। हम सभी से आह्वान करते हैं कि सभी लोग यहाँ पे आएँ, अपना ट्रीटमेंट लें और सस्ता लाभ लें। यही सबसे हम अनुरोध करते हैं। यहाँ आके हमको तो बहुत फ़र्क पड़ा है। हम तो यही सबसे कहना चाहते हैं, यही अनुरोध सबसे है कि सभी जन आए, अब आनंद लें, यहाँ का एनवायरनमेंट का मज़ा लें, यहाँ का डाइट फॉलो करें, स्वस्थ रहे, यही कामना है सबसे। ओम जी, मेरा नाम संजना मिश्रा है। मैं मध्य प्रदेश नर्मदापुरम ज़िले से सुहागपुर नगर से आई हूँ। मुझे अस्थमा की समस्या थी और अभी जब यहाँ आई थी 13 तारीख में, तो बहुत सांस फूल रही थी। 2 दिन बहुत परेशान थी। 2 कदम चलते नहीं बन रहा था, बात करते नहीं बन रहा था। और 15 तारीख को जैसे ही कर्ण छेदन थेरेपी हुई है, तो मुझे सांस लेते भी बन रहा है, बात भी करते बन रहा है, सीढ़ियाँ भी चढ़ रही हूँ और पूरी थेरेपी बराबर आराम से ले रही हूँ। मुझे बहुत आराम हो गया है कर्ण भेदन थेरेपी से। यहाँ पतंजलि वेलनेस सेंटर में बहुत ही सुंदर वातावरण है, स्वास्थ्यवर्धक यहाँ के पूरी थेरेपी है और डाइट चार्ट के अनुसार जो यहाँ पर भोजन दिया जाता है, जो क्वाथ दिए जाते हैं और जो सूप वगैरह दिए जाते हैं, तो आधी समस्या तो उन्हीं से ठीक हो जाती है, थेरेपी से। और डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं और पूरी समस्या ध्यान से सुनते हैं और बहुत अच्छे से सारी समस्या का निदान करते हैं और हमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। उनके ट्रीटमेंट से पहले तो उनके थेरेपिस्ट के, डॉक्टर्स के, सभी के, भोजनालय के जो बालक हैं सेवा देने वाले, सभी के व्यवहार से ही आधी समस्या तो वैसे ही ठीक हो जाती है, मन अच्छा हो जाता है। और फिर ये सारी थेरेपी और ट्रीटमेंट और काढ़ा वगैरह पीने के बाद, आयुर्वेदिक काढ़ा पीने के बाद, तो तीसरे दिन से ही व्यक्ति की काया पलट हो जाती है, मन भी बदल जाता है और पॉजिटिव थिंकिंग आने लगती है और बहुत ही अच्छा हो जाता है। सीढ़ियाँ भी चढ़ता है और अपने आप अपना सामान उठा के अपनी थेरेपी के लिए दौड़ता है, फिर बहुत खुश हो जाता है। वेलनेस सेंटर में हमें सभी का बहुत ही अच्छा सहयोग मिलता है। मैं राजेश कुमार मिश्रा, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और मुझको डायबिटीज़ और बीपी और घुटनों में दर्द और लीवर फैटी की प्रॉब्लम थी। हमारे मित्र ने यहाँ पर आए थे, उन्होंने द्वारा उनको बताया, उन्हीं के द्वारा मैं यहाँ पर आया हूँ। और आने पर मुझको यहाँ पर जो थेरेपी दी गई और जो औषधियाँ यहाँ पर दी गई, उससे मुझे पूर्ण लाभ है। और एलोपैथिक दवाइयाँ सब ने बंद कर दी। सबसे अच्छाई तो ये है कि मैंने एलोपैथिक दवाई भी नहीं कोई खाई और मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीपी भी मेरा ठीक है, शुगर भी ठीक है और घुटनों में दर्द के लिए सिंगी एक यहाँ की थेरेपी होती है, वो दी गई थी, जिससे हमको बहुत लाभ है। और लीवर फैटी भी करीब ठीक है। बाकी उपचार यहाँ के से मैं सहमति हूँ और यहाँ का स्टाफ और जो यहाँ का प्रशासन है बहुत अच्छा है, सहयोगप्रद है। मैं इसकी घोर प्रशंसा करता हूँ और यहाँ के सभी कर्मचारियों एवं व्यवस्थापकों में बहुत कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ।
आई एम डॉक्टर रेखा शेट्टी, मुंबई महाराष्ट्र से आई हूँ। मुझे पतंजलि के बारे में मेरे हस्बैंड से मालूम पड़ा क्योंकि उन्होंने ट्रीटमेंट लिया था 6 महीने पहले फैटी लिवर के लिए स्टेज 2 और 18 kg उन्होंने कम करवाया। फिर उसके बाद हमको मोटिवेशन मिला उनसे, तो हम यहाँ आए। मेरा प्रॉब्लम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। दोनों नीज़ में सीवियर बहुत पेन था और सूजन था। उसके वजह से मैं चल नहीं पा रही थी, मतलब मैं बेड से लेके टॉयलेट तक भी नहीं जा पा रही थी। बट यहाँ पर आके मैंने 2-3 ट्रीटमेंट लिए स्पेसिफ़िकली नीज़ के लिए। एक तो नेचुरोथेरेपी लिया, जहाँ पर उन्होंने जानू बस्ती किया, ऑयल मसाज किया, स्टीम किया, और मैंने ग्रीन हाउस ट्रीटमेंट जो बोलते हैं वो किया, जहाँ पर बहुत सारा स्वेटिंग हुआ और वेट रिडक्शन हुआ। और 3-4 टाइप्स के मसाज किए जिससे मुझे बेनिफिट मिला। योगा किया रोज़ का 2-2.5 घंटा, प्राणायाम किया जिससे कि मेरा वेट लॉस हुआ। मैंने 3 kg 3 दिन में कम कराया है। इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला और मैं चाहती हूँ कि आगे चल के बाकी लोगों को भी इसके बारे में मालूम पड़े, और मैं खुद डॉक्टर होके इसका प्रचार करना चाहती हूँ आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी का कितना इम्पोर्टेंस है। थैंक यू। ओम जी, मेरा नाम मान्या डोडेजा है। मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ और ये मेरी सासू जी हैं कौशल्या डोडेजा। हमें आज से 3 महीने पहले इनको खून की उल्टियाँ हुई और हमने डॉक्टर को दिखाया। तब हमें पता पड़ा कि इनको लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है और हमने डॉक्टर्स को भी दिखाया, ये आईसीयू में एडमिट भी रहे। पर हम यहाँ पे बाबा जी का जो सेशन है वो लगातार हम लगातार टीवी में देखते ही रहते हैं, एनडीटीवी पर, आस्था चैनल पर। तो उसके थ्रू हमें पता था कि इसका एलोपैथ में इलाज नहीं है। तो हम उसके बाद में नवंबर एंड में हम मम्मी को लेकर यहाँ पर आए। यहाँ 10 दिन रहे। यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला मम्मी को। और उस वक्त मम्मी की कंडीशन ये थी कि डॉक्टर ने बताया था लीवर डीकम्पोज है, लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मम्मी की एज 72 ईयर्स है और जिसमें लीवर ट्रांसप्लांट होता नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद में यहाँ की जो आहार दिया गया, यहाँ की जो दवाइयाँ, मेडिसिन, थेरेपी दी गई, बहुत ही अच्छी दी गई। हमारा 10 दिन का यहाँ ट्रीटमेंट था। उसके बाद वापस हम गए। जब हमने सारे टेस्ट कराए तो उसमें हमारी पहले एंडोस्कोपी हो चुकी थी जिसमें 9 बैंड लगे थे। और वहाँ पे जाने के बाद में डॉक्टर ने बताया अब इनको 1 साल तक एंडोस्कोपी कराने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम 3 महीने बाद वापस आए हैं यहाँ पे टेस्ट करा के। अब डॉक्टर ने बता दिया है इनका लीवर डीकम्पोज से कंपोज हो चुका है। हमने 2.5 महीने तक, 3 महीने तक जो यहाँ की जो डाइट दी जाती है, बकरी का दूध, बकरी के दूध का छेना और जो भी डाइट यहाँ पे कैंटीन में मिलता है वही सब हमने फॉलो किया है। आहार ही औषधि है। और उसके अलावा जो दवाइयाँ हैं, लिवोग्रेड, इम्यूनोग्रेड, मतलब दवाइयाँ भी वही दी और खान पान भी वही था हमारा। तो उससे मम्मी को बहुत ज़्यादा रिलीफ है। और हम अभी वापस 5 दिन के लिए वापस आए हैं। और यहाँ का स्टाफ बहुत हेल्पिंग नेचर है। यहाँ की जो बहनें हैं जहाँ पे हम थेरेपी लेने जाते हैं बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। जहाँ पे होता है अगर सीनियर कोई सिटीज़न अपना बैग नहीं उठा पाते तो इवन वो वहाँ तक उठा के हेल्प भी कर देते हैं, रख देते हैं। कैंटीन का स्टाफ भी कोऑपरेटिव है, सब प्यार से बात करते हैं। मतलब पूरा एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। धन्यवाद। मेरा नाम श्याम सुंदर गोयल है। मैं मेरठ से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट मेरठ से, यूपी से, समझे। और मेरी एज 79 है। मैं जो वहाँ पे पैरालिसिस का अटैक हुआ था पिछले 5 साल पहले, मैं परेशान था बहुत ज़्यादा। मैंने स्वामी जी के योग शिविर का वहाँ भी नेचुरोपैथी वगैरह कराई और फिर मैं यहाँ उसके बाद यहाँ आया 25 में, उसमें 19 के बाद ही। और मुझे आने से यहाँ मेरा ट्रीटमेंट हुआ, खान पीन और मेरी जो मुझे वो बताई गई विधि वो सब मैंने पालन किया। उससे मेरा आज की तारीख में बिल्कुल जो है पैरालिसिस के अटैक का मैं किस प्रभाव नहीं है। थोड़ी कमज़ोरी आई थी वो रिकवर हो रही, समझी। और इसके बाद अब मैं दोबारा आया हूँ। दोबारा जिस दिन मैं आया मुझको इतनी ठंड लगी थी, अब मैं घर भागने की कोशिश कर रहा था सुबह उठ के। लेकिन 4 दिन के ट्रीटमेंट के बाद मेरा मन इतना प्रसन्न है, इतना मैंने रिकवर करा है मैंने हर तरह से। सारे जाड़ों मुझे ठंड लगी, अब बिल्कुल भी मैं बिल्कुल मेरा मन यो करा यही मैं वो कराऊँ। और बहुत ही व्यवस्था सुंदर लगी। और मेरी गैस्ट्रिक ट्रबल इतनी
इतनी मैं परेशान था, बिल्कुल ठीक हूँ और स्वास्थ्य सभी में चलने फिरने के लिए, भागने के, दौड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं राजेंद्र कुमार प्रजापत, विलेज रूपकाबास, तहसील थाना गाजी, ज़िला अलवर, राजस्थान का निवासी हूँ। मुझे सन 2000 में जब मैं जयपुर रहता था तो मुझे पोल्यूशन के कारण अस्थमा क्रिएट हुआ और वो अस्थमा कफ कोल्ड में बदलता हुआ चला गया। इन बिटवीन मैंने अंग्रेज़ी दवाइयों का 10-15 साल सेवन किया। लास्ट में मेरे को डॉक्टर ने इन्हेलर लिख दिया। उसके बाद डॉक्टर ने ये भी कहा कि इन्हेलर के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद मैं थोड़ा सा टेंशन में आया कि अब क्या करना चाहिए। तो मेरे एक मित्र ने मुझे योग के बारे में जानकारी दी और नेचुरोपैथी के बारे में जानकारी दी। वो 2011 के आसपास उन्होंने जानकारी दी। उसके बाद मैंने महाराज जी की एक सीडी खरीदी योग की और एक बुक खरीदी जिसमें वो जड़ी बूटी रहस्य, उस जड़ी बूटी रहस्य से मैंने जानकारियाँ प्राप्त की मेरे अस्थमा से संबंधित, और योग से मैंने अस्थमा से संबंधित योग मैंने वहाँ कंप्यूटर पे चला के सीडी देखी। उसके बाद मेरे को थोड़ा यहाँ से रिलीफ आया। रिलीफ आता धीरे धीरे मेरा योग ठीक हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे एक बार पतंजलि योग पीठ जाना है, तो मेरा सहयोग से मैं यहाँ आया और यहाँ मुझे लंग बस्ती दे करके और काढ़े पिला करके अब इस समय मैं बिल्कुल 100% पूरी तरह स्वस्थ हूँ। अस्थमा मेरे को बिल्कुल भी नहीं है और इसके अलावा मुझे और भी काफ़ी लाभ हैं यहाँ नेचुरोपैथी से, नाड़ी शोधन से, इनसे। हाँ, मैं सदाशिव डोंगरे, ग्राम आरूद, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से यहाँ पे आया हूँ विगत 15 तारीख से। मेरे को यहाँ पर जो पहले से प्रोस्टेज था विगत 4 वर्षों से और कमर में दर्द था, तो मैंने यहाँ पे जो भी अपने डॉक्टर ने जो थेरेपी लिखी सभी ली, फिजियोथेरेपी और अपने तुम्हारे एक्यूपंक्चर, उसके बाद में अल्ट्रासाउंड, उसके बाद में पोटली, उसके बाद में वो गौमूत्र से स्नान और टब में जो है ना गर्म पानी में, और भी जो है पेट में गरम सिकाई, ठंडी सिकाई पीठ में, ये सारी थेरेपी ली मैंने। मतलब हर दिन 8 से 9 थेरेपी लेता था और पूरा दिन ऐसा व्यस्त रहता था और यहाँ का भोजन पानी भी बढ़िया और स्वस्थ बिल्कुल मैं हो गया हूँ यहाँ से, यही कामना है। मैं रामगढ़ मौर्य, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मेरे 12 साल से घुटनों में दर्द था जो कि सिंघी लगवाने से ठीक हुआ है और शुगर में भी रिलीव हुआ है, फिर लीवर फैटी में रिलीव हुआ है। काढ़ा पीने से और पियोथेरेपी से ज़्यादा ही रिलीव हुआ है। अब मैं ठीक हूँ। परम पूज्य स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं प्रेरणा कोंडे, पुणे से आई हूँ। मेरी शादी को 21 साल हो गए थे, तो 21 साल के बाद हमें ये लड़की हुई है। हम स्वामी जी को 2005 से फॉलो कर रहे हैं। आस्था टीवी पे देख के हम लोग योगा प्राणायाम करते थे, तो तभी 2005 से हम लोग शिवलिंगी, पुत्रजीवक, फलघृत, बाबा जी की जो कुछ भी मेडिसिन थी वो हम लोग लेते थे। और बाबा जी की सीडी आती थी वो टाइम पे, तो वो देख के हम लोग योगा प्राणायाम करते थे। उसके बाद जब भी आस्था चैनल पे शुरू हो गया तो हम सुबह से हर दिन 2 घंटा, शाम को 1 घंटा जैसा टाइम मिले हम लोग योगा प्राणायाम करते थे। तो एलोपैथी की ट्रीटमेंट हमने ली थी पहले, लेकिन उसमें कोई अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोला था, मतलब कोई प्रॉब्लम तो कोई नहीं थी, लेकिन फिर भी कंसीव होने में कंसीव नहीं हो रहे थे। 3 बार तो मिस्ड अबॉर्शन हो गया। अभी 2016 में भी 1 बार हो गया। हमने तो सब उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन कोविड के बाद 2021 में कोविड हुआ था हमें, तो कोविड के बाद हम लोग थोड़ा ज़्यादा योगा प्राणायाम करते रहे और हमें मालूम ही नहीं, ये अचानक से हमको रिज़ल्ट आ गया। तो ये योगा और प्राणायाम की वजह से ही हो गया। और स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मतलब कोविड के बाद प्राणायाम ज़्यादा करना शुरू हो गया, मतलब हमको ज़्यादा टाइम मिल गया। इसमें की वजह से ऑलमोस्ट सुबह 1 से 2 घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम, शाम को 1 घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम और
भ्रामरी उद्गीत और मेडिटेशन करते थे। उसकी वजह से ज़्यादा मेंटल रिलैक्सेशन भी हुआ और उसकी वजह से हमको 2021 में मतलब पता चल गया। तो हम लोग बहुत खुश है। ये बेटी हुई है, अभी ये 2 साल की है, बहुत अच्छी है, स्वस्थ है और बहुत होशियार है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी, और पूरे 9 महीने जब से हमें पता चला कि प्रेगनेंसी है, तो हमने कंटिन्यू योगा प्राणायाम किया। हर शाम को 1 घंटा मैं कपालभाति नहीं, अनुलोम विलोम और भ्रामरी उद्गीत करती थी। तो इसलिए सब मेंटल पीस था और 9 महीने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। सब कुछ नॉर्मल था, मतलब ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, सब एकदम से नॉर्मल था। मेरी उम्र 47 इयर्स की थी तभी ये लड़की हुई। अभी मेरी उम्र 50 चल रही है। तो हम लोग बहुत खुश हैं। स्वामी जी से मिलने हम लोग पूना से यहाँ आए हैं। स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वामी जी जो बोलते थे कि अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, तो वो हमने फॉलो किया और हमेशा योग करते रहे जब भी टाइम मिले। तो स्वामी जी को धन्यवाद। मेरा नाम रेखा है और मैं रुड़की से आई हूँ। मैं टाइप 1 की पेशेंट थी, डायबिटीज़ की। फास्टिंग में मेरा रहता था 525, 524 ऐसे रहता था। और इस बीच मुझे कैंसर का इशू भी हो गया था और यूट्रस में गांठ थी 12 mm की। वो भी मेरा योगा से अभी मतलब आराम है बहुत ज़्यादा अभी। और डायबिटीज़ समझो, मैं इंसुलिन लेती थी 32 यूनिट। उसके बाद मैं यहाँ 15 तारीख को आई हूँ। 15 तारीख के बाद मेरी 16 से ही इंसुलिन तो बंद है, क्योंकि यहाँ की जो थेरेपी है, जो उपचार है, वो इतना अच्छा है कि मुझे एक ही रात में मतलब इतना आराम है। मेरे पैरों में गांठें हो रखी थी, चल भी नहीं पाती थी मैं, इतनी मेरी बुरी कंडीशन थी। तो लेकिन उसके बाद में जो थेरेपी से इतना आराम है। एक तो पैरों वाली होती है जो करेले और नीम के पत्ते वगैरह, उसमें हम चलते हैं, 15 मिनट की वो कराते हैं। फिर मसाज देते हैं पैरों में, और एक परिशेक होती है पानी डाल के गर्म पानी से। उसके बाद एक शिरोधारा होती है, वो तेल से और बालों की मसाज वगैरह उससे मतलब करते हैं। अभी मुझे इतना आराम है कि मैं बता नहीं सकती। यहाँ आने के बाद पता चला। बाकी योगा है, डाइट है, अपनी डाइट फॉलो कीजिए, नहीं तो मैं मतलब खड़े भी नहीं हो पाती थी। अपने उससे बोल रही हूँ कि भाई आइए यहाँ अपना उपचार कराइए, जितने भी मेरे मतलब पेशेंट हैं, और काफ़ी आराम होता है। और पॉइंट्स दबाते हैं, डॉक्टर इतना अच्छा उपचार करते हैं। बाकी थेरेपीज़ हैं, शिरोधारा है और अलग अलग ट्रीटमेंट है सभी उस पेशेंटों का। हाँ, मुझे तो इतना आराम है कि अभी मेरी शुगर भी 200 आ रही है, बिना दवाई के, बिना उसके। मेरा नाम सनी तिवारी है। मैं गाजीपुर ज़िला उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरे को 2 साल पहले किडनी की दिक्कत आ गई थी। किडनी का क्रिएटिनिन 3 पॉइंट हो गया था। तो मैंने योग और ओम विलोम और कपालभाति से मैंने 6 महीने में अपना क्रिएटिनिन लेवल ठीक कर दिया। और जिस समय किडनी की दिक्कत आई थी, उस समय मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी। जब जैसे जैसे मैंने योग किया वैसे वैसे मैं अपने आप को अच्छा महसूस करता रहा और मैं 6 महीने में लगभग पूरा ठीक हो गया। नहीं, थेरेपी नहीं, वैसे मैंने ओम विलोम और क्या कहते हैं कि जो ये ओम विलोम और कपालभाति, ये दोनों मैं दिन भर में 6-8 घंटे दिन भर लगातार करता रहा था और इसी से ही रिजल्ट अच्छा आया। मेरा नाम नरेश कुमार दुसेजा है। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मेरे को 5 साल पहले की बात है, कोरोना स्टार्ट हुआ था। उस समय मेरे को एक आँख में साइड में लेफ़्ट हैंड की साइड में गांठ पड़ने लगी थी, एक छोटी सी गांठ बन गई। अब मैं योगा का कोरोना का टाइम था, तो मैं क्या करता कि ना डॉक्टर के पास जा सकता था, ना कुछ पॉसिबल नहीं था। तो मैं इंतज़ार ही कर रहा था कि सब सही हो माहौल, तो मैं डॉक्टर को दिखाने की कोशिश करूं। लेकिन उसी दौरान मैंने जब बाबा जी का सुबह 8 बजे टीवी पर कार्यक्रम चालू हुआ, इंडिया टीवी पर, तो मैंने उसको देखना चालू किया। मैं उसको फॉलो करता था, रोज़ साथ में एक्सरसाइज करता था। तो उसी दौरान एक प्रोग्राम में बाबा जी ने बताया, कैंसर के प्रोग्राम में, कि अनुलोम विलोम ज़्यादा करके कोई भी शरीर की गांठ गलाई जा सकती है, ख़त्म की जा सकती है।
तो उस समय तक जो मैं जो कपालभाति, भ्रस्त्रिका और अनुलोम विलोम बराबर 10 मिनट करता था, लेकिन उसके बाद मैंने अनुलोम विलोम जो है 20 मिनट कर दिया और कपालभाति और भ्रस्त्रिका को 5-5 मिनट कर दिया, और 7-8 महीने में मेरी वो गांठ अपने आप गायब हो गई, लुप्त हो गई, और आज तक बिल्कुल मैं ठीक हूँ। मेरा नाम चीनू शर्मा है, मेरे हस्बैंड का नाम पंकज शर्मा है। हम आगरा से आए हैं। 2013 में शादी हुई। 1 साल तक हमने ट्राई किया कंसीव करने को। फिर हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बताया कि मुझे ओवरी में सिस्ट है, तो आपकी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होएगी, तो आपकी सिस्ट पंचर करके फिर आप कंसीव कर पाओगे। तो उसके बाद सर्जरी भी हुई, तब भी नहीं मैं कंसीव कर पाई। फिर हमने घर पे ही शिवलिंगी पुत्री जीवक बीज का प्रयोग करा, उसका इस्तेमाल किया। तो फिर हम 2000 कितने में आए थे? फिर हम नवंबर 2021 में हम लोग योगग्राम गए, तो वहाँ पर हमारा करीब 20 दिन ट्रीटमेंट हुआ। तो उसमें सारी चीज़ें हुई, डॉक्टर पूर्वा सोनी थी, उनके सानिध्य में हुआ। तो उससे हमें, और उससे पहले हम सारे डॉक्टर से मिल चुके थे, तो वहाँ पर सभी डॉक्टर ने कह दिया था कि आपकी एज काफ़ी हो गई है और अब नहीं हो पाएगा, अब तो चांसेस बहुत कम रह गए हैं। लेकिन जब हम डॉक्टर सोनी से मिले तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो बहुत ही सिंपल केस है, और हम केवल 6 मंथ में इसको हम सही कर देंगे बिल्कुल। तो हम ठीक है, वहाँ से हमें थोड़ी सी उम्मीद जगी, तो उन्होंने हमसे 6 मंथ के लिए कहा। फिर हम ट्रीटमेंट लेकर के जब घर आए, तो घर आने के 1.5 से 2 महीने में ही कंसीव हो गया। तो बाबा जी की कृपा से और यहाँ का सारा जो सिस्टम था, जो सारी थेरेपीज़ हुई, उनसे हमें ये बेबी मिला है, और इसके लिए बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम, मेरा नाम नीलम शुक्ला है। मैं नोएडा से आई हूँ। मुझे डायबिटीज़ की बीमारी 12 साल से थी, और मैंने बहुत सारा ट्रीटमेंट कराया एलोपैथिक, और मैं 2000 mg मेडिसिन ले रही थी, और साथ में मैं इंसुलिन भी ले रही थी साइकिलिंग के लिए। लेकिन 2 महीने से मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो डॉक्टर्स बोले कि 1 किलो मेडिसिन भी दे देंगे तो भी आपका शुगर कंट्रोल नहीं होगा, और आपको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। यहाँ आई जब मैं, तो 1 दिन में ही मेरी डायबिटीज़ कंट्रोल हो गई। यहाँ पे मैंने योग किया और कुछ थेरेपीज़ ली, जिसमें करेला वाली थेरेपी बहुत अच्छी थी, और यहाँ पे कुछ मुझे मेडिसिन दी गई, उनसे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरा नाम गीता प्रधान है। मैं नेपाल बीरगंज से आई हूँ। मेरे को घुटने में प्रॉब्लम थी, थायराइड थी और टंसिल थी, वो क्योर किए। उसके बाद मेरे हस्बैंड को कैंसर हुआ था। मेडिसिन के साथ साथ मैंने उनका बाबा जी का मेडिसिन लेके वो भी सही किया। अब उनका कोई भी मेडिसिन नहीं चाहिए। अभी इनको स्पाइन में प्रॉब्लम था, इसलिए आए हैं, और कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरा नाम गीता प्रधान है। मैं नेपाल से आई हूँ। मेरे को घुटने में प्रॉब्लम थी, मैंने योगा करके उस घुटनों को सही किया। टंसिल थी, उसको भी मैंने योगा करके और प्राणायाम करके सही किया। उसका थायराइड हो गई थी 6 महीने पहले, उसको धनिया पानी करके योगा करके रोज़ सुबह 2 घंटा बाबा जी का योग देख के, तो उसको भी सही किया। अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मेरे हस्बैंड को लेके आई हूँ यहाँ पे। पहले इनको कैंसर था, उसको मैंने बाबा जी का दवाई लेके क्योर किया। अभी उनको स्पाइनल का प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है, सारा चीज़ ठीक है। और यहाँ की व्यवस्था हमको बहुत अच्छी लगी। हम लोग के बाद बहुत सारे नेपाल के लोग यहाँ आने वाले हैं, सबका बोले हैं कि हमको पूछ के आ जाओ कि कहाँ क्या रहना है, क्या कैसा करना है, सारा डिटेल्स लेके आओ बोल रहे हैं, इसलिए हम लोग आए हैं।